आज हम बात करेंगे संभल हिंसा पर, क्योंकि संभल में पिछले साल हुई हिंसा के मामले में जो कमेटी बनाई गई थी उसने सीएम योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट करीब 450 पन्नों की है और इस रिपोर्ट में न सिर्फ 24 नवंबर 2024 को ही हिंसा के बारे में बताया गया है, यहां तक कि ये भी जिक्र किया गया है कि संभल के इतिहास में कब कब कितने दंगे हुए, उन दंगों में क्या क्या हुआ, ये भी विस्तार से लिखा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। संभल हिंसा पर न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि नमाजियों को उकसाने में सपा सांसद वर्ग की बड़ी भूमिका रही है। वर्ग ने कहा था कि हम इस देश के मालिक हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 24 नवंबर 2024 की हिंसा पूर्व नियोजित और षड्यंत्र का नतीजा था। अगर जो मुसलमानों को प्यार था पाकिस्तान से वो चले गए, जिनको इस हिंदुस्तान से प्यार था, वफा थी, वो आज इस हिंदुस्तान के अंदर है। हम इस देश के दुश्मन नहीं, हम इस देश में नौकर भी नहीं हैं, हम इस देश के मालिक हैं और हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के, सारे धर्मों के लोग मिलकर के इस देश की तरक्की की बात करें। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस बार भी दंगे की योजना थी और बाहरी उपद्रवियों को बुलाया गया था, लेकिन पुलिस की मौजूदगी से बड़ा नुकसान टल गया। संभल में कई आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं। मौलाना आसिम उर्फ सना उल हक को अमेरिका और आतंकवादी घोषित किए जाने का भी जिक्र रिपोर्ट में है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वहाँ अवैध हथियार और नशे का धंधा भी फल फूल रहा है। यही नहीं, संभल की न्यायिक हिंसा की रिपोर्ट में डेमोग्राफी बदलाव का भी जिक्र किया गया है कि कभी 45% यहाँ हिंदू थे, जो आज घटकर 15 से 20% ही रह गए हैं। इस पर महंत राजूदास ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। संभल प्रकरण पे आज जो रिपोर्ट पेश होना था माननीय मुख्यमंत्री जी को, उसमें से कुछ विषय लीक हुआ है। आप देख सकते हो, एक समय संभल की जनसंख्या 45% हिंदुओं की थी, आज 15% रह गई है। ये आंख खोलने की उनको जरूरत है जो गंगा जमनी तहजीब हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। और उस रिपोर्ट में और भी खुलासे हुए हैं, कैसे हिंदुओं का यहाँ से पलायन कराया जाए, कैसे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाए, कैसे जहाँ हिंदू चार घर है वहाँ कैसे दंगे किए जाए, ये सारे के सारे उस रिपोर्ट में आया है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं वो लोग क्यों चुप हैं, क्यों मौन हैं। आज देखिए पश्चिम बंगाल में, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, चाहे वो संदेश खाली हो, हिंदू की ही प्रताड़ना होती है। और उत्तर प्रदेश में भी जहां जहां मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है, वहां और कौम और मजहब और संप्रदाय का व्यक्ति नहीं रह सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण संभल है। अब इस रिपोर्ट के बाद शासन की तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है, ये देखने वाली बात है।